नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारे देश में आमतौर पर हर बार यही देखा जाता है कि जब भी कोई घटना घट जाती है तब यहां पर शासन और प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागता है। उसे अचानक सिस्टम में लूपहोल्स दिखने लगते हैं, जिन्हें भरने के लिए और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए वो कानून का सहारा लेता है। लेकिन विडंबना ये है कि बेईमानी और जल्दी पैसा कमाने की चाशनी में डूबे सिस्टम के लोगों की गंदी सोच ईमानदार और होनहार परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए तैयार रहती है। आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों से देवभूमि उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। मांग सिर्फ इतनी कि धांधली की सीबीआई जांच हो जाए, ताकि राज्य की भर्ती परीक्षाओं के आयोग यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के सिस्टम में सफाई और सुधार हो सके। लेकिन बदले में राजधानी देहरादून में उन पर पुलिसिया लाठीचार्ज होता है। अब इस मामले पर एक बहुत ही बड़ी और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। दरअसल राज्य में नकल अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात राज्यपाल को पत्र भेजा था, जिसके बाद नकल विरोधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत अब 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी लेखपाल परीक्षा समेत अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होंगी। देर शाम सरकार ने जारी बयान में कहा कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच की मांग को हाईकोर्ट अस्वीकार कर चुका है। ये बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी। अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। कोचिंग बैंक की बात की गई तो ऑलरेडी एक प्रेस विज्ञप्ति पहले भी जारी की गई थी और कल भी जारी की और आज भी जारी की गई। प्रेस विज्ञप्ति में क्लियर है कि जो कोचिंग बैंक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके अलावा इनके द्वारा जो डिमांड की जा रही थी कि जो संलिप्त पाए गए हैं कैंडिडेट्स उनके नाम तब्दील किए जाए, तो आज के वो प्रेस रिलीज आ रही थी देखिए, उसमें कहा गया है कि वो जल्द से जल्द उसको जल्दी करेंगे और एग्जाम बार करने की जो बात कही गई थी उस पर भी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून बीते दिनों बेरोजगार संघ और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। बावजूद इसके कोर्ट परिसर में शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। काफी देर बाद प्रदर्शनकारी युवाओं का एक डेलीगेशन एसीएस राधा रतूड़ी से भी मिला और उन्हें अपनी मांगे भी बताई थी। बात करी गई है, इनको समझाया गया है और उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 मिनट में 20 मिनट में इस कैंपस को ये खाली करके अपने अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। उनकी एक समस्या थी कि हम कैसे जाएंगे, हमारा पेपर है, उसके लिए माननीय एसडीएम साहब से बात करी जा रही है कि कोई ना कोई व्हीकल्स की व्यवस्था कर दी है ताकि बच्चे अपने अपने गंतव्य पर जा सके। थैंक यू। अब आपको बताते हैं कि जिस नकल विरोधी कानून को धामी सरकार लेकर आई है उसमें सजा के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस या फिर कोचिंग संस्थान अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं ही नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दोबारा दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास
यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो 10 साल के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से उसे डीबार किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि हम कल सुबह बॉबी पवार को छोड़ देंगे, धारा 307 हटा दीजिए। हम एक बात बोलना चाहते हैं, पहले मैं बॉबी पवार से बात करवा दीजिए एक बार। हम अगर बॉबी पवार बोलता है हट जाओ, हम हट जाएंगे। परसों का पेपर कैसे तुम करवा रहे हो? यहाँ से बच्चा पिथौरागढ़ जाएगा, कैसे जाएगा ये बताओ? पहुँच जाएगा, कितना किलोमीटर दूर है ये पता है? और कैसे? अरे एक बात बताओ हमको, बॉबी पवार अगर हमें एक बार बोलता है कि हट जाओ, हम हटेंगे। एक बात बताओ, ये बॉबी पवार से बाद में प्रोटेक्शन क्या मतलब हमारे प्रोटोकॉल से अगर पुलकित आर्या वो चोर है, जो चोर नहीं उसके बाप से वो बात कर सकता है, वो बीजेपी का नेता है इसलिए बात कर सकता है। हम चोर मतलब हम लोगों का भविष्य दांव पे है, हम अपने बॉबी पवार से बात नहीं कर सकते। क्यों? जब बॉबी भाई हमारे लिए इतने दिनों से लड़ रहा है, अभी क्या करना चाह रहे हैं? अगर वो बोलेंगे कि और अगर नहीं बोलेंगे नहीं बात कर होती है तो अगर बात नहीं हम बैठे रहेंगे। और दूसरी बात ये परसों का पेपर कैंसिल कराते हो, अच्छी बात है, नहीं कराते हो आप भी यही है हम भी यही है, बात खत्म। बहरहाल फिर एक बार सरकारी तंत्र में गड़बड़ियों को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फिर एक बार सरकार के मुखिया की तरफ से ईमानदार शासन और अभ्यर्थियों के भविष्य की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि यह महज औपचारिकता भर है या फिर वाकई अब राज्य में दोबारा पेपर लीक और धांधली जैसी गंभीर घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक राज्य की नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। धन्यवाद।